वो मुस्तकिल इसराइल में नहीं रहता, लोसानो में रहता है। लोसानो में उसके बारे में तुम ग्रैंडफादर से मालूमात हासिल कर सकते हो। उम्मीद है कि तुम ग्रैंडफादर को जानते होगे, बहुत मशहूर आदमी है। हार्डमैन ने कहा, हाँ बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। मुआवजा और टोकन दोनों पहुंच जाएंगे। गुड बाय, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। इसका मतलब है कि यह मिशन इसराइल का है, सामने बैठे ब्लैक जीरो ने कहा। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि काफिरिस्तानी एजेंसी ने इसके साथ मिलकर काम क्यों किया है। क्या फार्मूले की एक कॉपी काफिरिस्तान ने भी हासिल की है? नॉटरॉन से बात करना पड़ेगी, इमरान ने कहा और एक बार फिर रिसीवर उठाकर उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। X2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस बॉस, नॉटरॉन बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से नॉटरॉन की मुअत्तबाना आवाज सुनाई दी। कर्नल जेम्स के बारे में मुस्तका इत्तला मिली है कि वो इजरायली एजेंट है। उसने काफिरिस्तान से मिलकर ऑपरेशन किया है। उसमें पाकिशिया का एक अहम फार्मूला चोरी किया गया है, फिर काफिरिस्तान के कर्नल विशान को हलाक कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया है? क्या इसराइल ने फार्मूले की कॉपी काफिरिस्तान को दी है या नहीं? ये तमाम बातें तुमने फौरी तौर पर मालूम करके रिपोर्ट करनी है, इमरान ने X2 के लहजे में कहा। यस चीफ, दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। एक्रीमियन रियासत लोसानो के दारुल हुकूमत का नाम भी लोसानो ही था। ये खासा जदीद शहर था, लेकिन ये पूरी रियासत एक पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाक़ई थी। लोसानो के गिर्द भी चारों तरफ ऊंचे पहाड़ थे। दारुल हुकूमत से दूसरे इलाकों में आमदोरफ्त के लिए पहाड़ों में सुरंगें बनाकर रेलवे ट्रैक और सड़कें बनाई गई थी। लेकिन शहर का माहौल बेहद खुशगवार था, इसलिए यहाँ लोगों की आमदोरफ्त भी काफ़ी रहती थी। सयाहों का यहाँ खासा रश रहता था, इसलिए लोसानो में क्लब, होटल और रिहाइश गाँव की तादाद भी खासी थी। लोसानो शहर के मगरिब में एक 18 मंजिला इमारत थी जिसे ट्रेड टावर कहा जाता था। इस पूरी बिल्डिंग में बड़ी बड़ी तिजारती कंपनियों के ऑफिस थे। इस ट्रेड टावर की तीसरी मंजिल पर लॉर्ड्स कॉरपोरेशन के नाम से एक बैनुल अक़वामी कारोबारी फर्म के दफातर थे। ये पूरी मंजिल ही लॉर्ड्स मंजिल कहलाती थी, क्योंकि यहाँ लॉर्ड्स कॉरपोरेशन के अलावा और किसी कंपनी का दफ्तर नहीं था। लॉर्ड्स कॉरपोरेशन बैनुल अक़वामी सतह पर लेडीज कॉस्मेटिक का बिजनेस करती थी। दुनिया में बनाई जाने वाली आला दर्जे की कॉस्मेटिक्स को दुनिया के तमाम बड़े और तरक्की याफ्ता ममालिक में फरोख्त किया जाता था। कॉरपोरेशन का ये कारोबार वाकई दुनिया के बड़े ममालिक में बेहद कामयाबी से जारी था। लॉर्ड्स कॉरपोरेशन के मालकान यहूदी थे और मालकान का बाकायदा बोर्ड था जिसके 4 मेंबरान थे। अलबत्ता इस बोर्ड का चेयरमैन एक्रीमिया का लॉर्ड हॉटमैन था, जिसे सिर्फ चेयरमैन कहा जाता था। इस वक्त ट्रेड टावर के नीचे तहखाने में एक मेज के गिर्द 3 अफराद मौजूद थे और उन तीनों के सामने लॉर्ड्स कॉरपोरेशन के नाम की फाइलें रखी हुई थी। लेकिन वो तीनों खामोश बैठे हुए थे कि उब्बी दरवाजा खुला और एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी जिसने डार्क कलर का सूट पहना हुआ था अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे एक उधेड़ उम्र आदमी था जिसने हाथ में एक फाइल उठाई हुई थी। उनके अंदर दाखिल होते ही मेज के गिर्द बैठे तीनों उधेड़ उम्र अफराद उठकर खड़े हो गए। फिर उनके दरमियान रस्मी फिकरात का तबादला हुआ और फिर ये चारों मेज के गिर्द कुर्सियों पर बैठ गए। आने वाले के सामने उसके साथ आने वाले आदमी ने फाइल रख दी और खुद पीछे हटकर खड़ा हो गया। रिचर्ड, फाइनल बटन ऑन करके तुम अपने ऑफिस जा सकते हो, आने वाले ने अपने साथ आने वाले आदमी से कहा। यस चेयरमैन, साथ आने वाले रिचर्ड ने इंतहाई मुअत्तबाना अंदाज में सर झुकाते हुए कहा और मुड़कर उस तरफ को बढ़ गया जिधर से चेयरमैन के साथ अंदर आया था। फिर चटक की आवाज के साथ ही दरवाजे के ऊपर सुर्ख रंग का बल्ब जल उठा था, जिसका मतलब था कि अब यह हॉल मुकम्मल तौर पर महफूज हो चुका था। यहाँ होने वाली बातचीत न कहीं सुनी जा सकती थी और न ही इसे टेप किया जा सकता था। आप सब कैसे हैं? चेयरमैन ने मुस्कुराते हुए बाकी तीनों अफराद से कहा। हम सब आपकी बेहतरीन कारकर्दगी पर खुश हैं, लेकिन पाकिस्तान के फार्मूले के सिलसिले में जो कार्रवाई हुई है उससे मुझे तशवीश हो रही है, एक सफेद बाल वाले ने कहा। तो चेयरमैन समेत उसके बाकी साथी बेख्तियार उछल पड़े। तशवीश क्या मतलब? खुलकर बात करें फ्राइड, चेयरमैन ने आगे की तरफ झुकते हुए कदरे सख्त लहजे में कहा। जनाब चेयरमैन, गुज़िश्ता मीटिंग में बवजह बीमारी मैं शरीक ना था। इस मीटिंग में आपने पाकिस्तान से SS मिसाइल का फार्मूला हासिल करने का फैसला किया था और साथ ही ये हुक्म भी दिया गया कि पाकिस्तान की SS मिसाइल की लेबॉर्ट्री और फैक्ट्री भी तबाह कर दी जाए, जिसके लिए आपने लॉर्ड्स के टॉप एजेंट कर्नल जेम्स का इंतखाब किया। और मुझे जो इत्तला मिली है उसके मुताबिक कर्नल जेम्स इस मिशन में कामयाब रहा है। वो फार्मूला भी ले आया है और उसने पाकिस्तान की लेबॉर्ट्री और फैक्ट्री को भी तबाह कर दिया है, फ्राइड ने कहा। तो आपको खुश होना चाहिए, जबकि आप कह रहे हैं कि आपको तशवीश है,
चेयरमैन ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। फ्राइड के बाकी दो साथियों के चेहरों पर भी गुस्से के तासुरात उभर आए थे, जैसे उन्हें भी फ्राइड की बात पसंद ना आई हो। जनाब चेयरमैन, मिसाइलों के बेशुमार फार्मूले सामने आ चुके हैं और अब पूरी दुनिया में मिसाइलों पर ही काम हो रहा है, क्योंकि दुनिया में आइंदा जंगें मिसाइलों के जरिए ही होनी है। इसलिए एक मिसाइल के फार्मूले के लिए पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को हरकत में ले आना हमारे हक में नहीं जाता, फ्राइड ने कहा। तो सब एक बार फिर चौंक पड़े। क्या कहना चाहते हैं आप? एसएस मिसाइल इस वक्त ऐसा मिसाइल है जिसे फ्यूचर मिसाइल का नाम दिया गया है। उसकी किसी मुल्क में मौजूदगी उस मुल्क को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया करती है। ऐसे फार्मूले रोज रोज सामने नहीं आते, चेयरमैन ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैं देख रहा हूँ कि आप में से किसी को पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में इल्म नहीं है, वरना इसका नाम सुनकर आप चौंक पड़ते। जबकि मुझे मालूम है कि इस सर्विस से एक्रीमिया समेत तमाम सुपर पावर्स इस तरह खौफजदा रहती हैं कि जैसे किसी भूत को देखकर बच्चे डर जाते हैं। आप इसराइल के सदर से पूछ ले, उन्होंने इसराइल में खुसूसी अहकाम सादिर किए हैं कि ऐसा कोई मिशन ना तैयार किया जाए और ना ही उस पर अमल किया जाए जिससे पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को हरकत में आना पड़े। अब क्या होगा मैं बताता हूँ। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस कर्नल जेम्स के खिलाफ हरकत में आ जाएगी, फिर वो लॉर्ड्स तक पहुंच जाएगी और उसके बाद वो फार्मूला भी वापस ले जाएगी और लॉर्ड्स तंजीम भी तबाह व बर्बाद होकर रह जाएगी। आप बताएं कि इससे हमें क्या फायदा होगा? फ्राइड ने कहा। तो चेयरमैन का चेहरा गुस्से की शिद्दत से दहकते हुए अंगारों जैसा हो गया। बंद करो ये बकवास, नॉनसेंस, चेयरमैन ने गुस्से की शिद्दत से चीखते हुए कहा और उसके साथ ही उसका हाथ कोट की जेब से बाहर आया और दूसरे लम्हे हॉल कमरा तड़तड़ाहट और फ्राइड के मुंह से निकलने वाली चीखों से गूंज उठा और फ्राइड कुर्सी समेत पुश के बल नीचे फर्श पर गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया। इसने यहूदियों से गद्दारी की है, इसको जिंदा रहने का हक नहीं रहा था, चेयरमैन ने बाकी दो को मुखातिब करते हुए कहा। यस चेयरमैन, उन दोनों ने बैक ज़बान होकर कहा। तो चेयरमैन ने मेज पर मौजूद फोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस कर दिए। यस चेयरमैन, दूसरी तरफ से एक मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। फ्राइड को हमने मौत की सजा दी है, इसकी लाश को ले जाकर बर्की भट्टी में डालकर राख बना दो, चेयरमैन ने कहा। यस चेयरमैन, दूसरी तरफ से कहा गया। तो चेयरमैन ने क्रीडल दबाया और टोन आने पर उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज सुनाई दी और फिर रिसीवर उठा लिया गया। यस, रॉबर्ट बोल रहा हूँ, राब्ता होते ही एक भारी सी आवाज सुनाई दी। चेयरमैन फ्रॉम दिस साइड, चेयरमैन ने सख्त लहजे में कहा। यस सर, हुक्म सर, दूसरी तरफ से इस बार कदरे बौखलाए हुए लहजे में कहा गया। तुम लॉर्ड्स के चीफ हो, तुमने हमारे हुक्म पर एसएस मिसाइल का फार्मूला पाकिस्तान से हासिल किया, लेकिन बोर्ड ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर फ्राइड ने उस पर एतराज किया और गद्दारी की हद तक चला गया। चुनांचे उसे मौत की सजा दे दी गई है। अब उसकी जगह मेंबर बोर्ड आपको बनाया जा रहा है। आप लोसानो में मौजूद है, आप फौरन मीटिंग रूम में पहुंच जाए ताकि आप बोर्ड मीटिंग अटेंड कर सकें और पाकिस्तानी फार्मूले के बारे में आपने बोर्ड को तफसील बतानी है। आप फौरन पहुंचे, चेयरमैन ने फैसलाकुन लहजे में कहा। बोर्ड का मेंबर बनना मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है, मैं इसके लिए हमेशा आपका ममनून एहसान रहूंगा। मैं पहुंच रहा हूं, दूसरी तरफ से कहा गया। तो चेयरमैन ने रिसीवर रख दिया। उसी लम्हे कॉल बेल की आवाज सुनाई दी। जाकर दरवाजा खोलो ताकि इस गद्दार की लाश बाहर ले जाई जा सके, चेयरमैन ने एक मेंबर से कहा। यस चेयरमैन, उस मेंबर ने कहा और उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजा खोल दिया तो चार आदमी अंदर दाखिल हुए। वो सीधे मेज की तरफ गए और फर्श पर पड़ी हुई फ्राइड की लाश उठाकर और नीचे पड़ी हुई कुर्सी सीधी करके रखने के बाद वो लाश समेत हॉल से बाहर चले गए। तो दरवाजा बंद करके वो मेंबर वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद कॉलबेल की आवाज दोबारा सुनाई दी। ग्रैंट, अब तुम जाओ, चीफ रॉबर्ट आया है, उसे साथ ले आओ, चेयरमैन ने दूसरे मेंबर से कहा। यस चेयरमैन, दूसरे मेंबर ने कहा और उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजा खोला तो एक लंबे कद और वर्जिशी जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये रॉबर्ट था, जो लॉर्ड्स एजेंसी का चीफ था। वो सीधा आगे बढ़ा और चेयरमैन के सामने इस तरह झुक गया जैसे कोई छोटा किसी बड़े के सामने अदब से झुक जाता है। तुम्हारी और तुम्हारी एजेंसी की कारकर्दगी शानदार रही है, चेयरमैन ने उसके कंधे पर थपकी देते हुए कहा। आपके इन अल्फाज की असल कदर हमारे दिलों में है जनाब, रॉबर्ट ने कहा और फिर सीधे होकर उसने आगे बढ़कर बारी बारी बाकी दोनों मेंबर से हाथ मिलाया और फिर उस खाली कुर्सी पर बैठ गया जिस पर पहले फ्राइड बैठा था। रॉबर्ट, बोर्ड को बताओ कि तुमने एसएस मिसाइल का फार्मूला कैसे हासिल किया और ये भी बताओ कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस क्या है जिसकी तारीफ गद्दार फ्राइड कर रहा था, जिसकी वजह से उसे मौत की सजा दी गई है। चेयरमैन ने कहा तो रॉबर्ट उठकर खड़ा हो गया। बैठकर बताओ,
चेयरमैन ने कहा तो वो शुक्रिया अदा करके दोबारा कुर्सी पर बैठ गया और फिर उसने कर्नल जेम्स का काफिरिस्तान जाना और ब्लैक रॉड के चीफ कर्नल विशान और उसकी नायब नोमा के साथ मिलकर पाकिस्तान की लेबोरेटरी से फार्मूला पाकिस्तानी डॉक्टर इकराम के जरिए निकालने और फिर फैक्ट्री और लेबोरेटरी को तबाह करने के बाद डॉक्टर इकराम और कर्नल विशान को हलाक करके कर्नल जेम्स के वापस आने तक की तफसील बता दी। कर्नल विशान को क्यों हलाक किया गया? चेयरमैन ने पूछा। कर्नल विशान इस शर्त पर मदद कर रहा था कि इस मिसाइल के फार्मूले की एक कॉपी काफिरिस्तान को दी जाए। फार्मूले के हुसूल के लिए कर्नल विशान की मदद की अशद ज़रूरत थी, जबकि उसकी असिस्टेंट नोमा ब्लैक रॉड एजेंसी की चीफ बनना चाहती थी। उसे फार्मूले से कोई दिलचस्पी ना थी, इसलिए जब फार्मूला कर्नल जेम्स को मिल गया तो कर्नल विशान का खात्मा कर दिया गया। रॉबर्ट ने जवाब देते हुए कहा, ये पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की क्या हैसियत है? क्या ये कोई खतरनाक एजेंसी है? चेयरमैन ने कहा, यस चेयरमैन, ये दुनिया की खतरनाक तरीन सर्विस समझी जाती है, लेकिन लॉर्ड्स के सामने वो तिफ्ल मकतब है। उसकी दलील ये है कि लॉर्ड्स का एक एजेंट पाकिस्तान से उनका अहम तरीन फार्मूला ले आया है। उनकी फैक्ट्री और लेबोरेटरी दोनों तबाह कर दी गई है और उन्हें इनमें से किसी बात का इल्म तक नहीं हो सका। उन्हें तो ये भी इल्म नहीं है कि फार्मूला कौन ले गया है और ये तमाम कार्रवाई किसने की है। चीफ रॉबर्ट ने जवाब देते हुए कहा, फार्मूला अब कहाँ है? चेयरमैन ने पूछा। फार्मूला सेक्रेटरी दिफा को भिजवा दिया गया है और उन्होंने इस फार्मूले पर काम करने के लिए उसे इसराइल की सबसे बड़ी और कीमती लेबोरेटरी कारसान भिजवा दिया है। वहां इस फार्मूले पर अगले माह काम शुरू कर दिया जाएगा। रॉबर्ट ने तफसील बताते हुए कहा। एक माह बाद क्यों? चेयरमैन ने चौंक कर पूछा। वहां इस फार्मूले के लिए कुछ खुसूसी मशीनरी वहां नस्ब होनी है, इसमें एक माह लग जाएगा। रॉबर्ट ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अब मुझे पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का खात्मा करना है। बोलो, किस तरह यह काम जल्द अज जल्द हो सकता है? चेयरमैन ने कहा, लॉर्ड्स के एजेंट्स की एक टीम बनाकर उसे हुक्म दे देते हैं कि वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का खात्मा कर दे उस वक्त जब वो मुल्क से बाहर निकले। रॉबर्ट ने कहा तो चेयरमैन बेख्तियार चौंक पड़ा। ऐसा क्यों? चेयरमैन ने हैरत भरे लहजे में कहा, इसलिए जनाब कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और उसका चीफ इस कदर खुफिया रहते हैं कि आज तक किसी को उनके बारे में इल्म नहीं हो सका। सिर्फ एक मस्करा सा आदमी इमरान सामने रहता है और खतरनाक आदमी भी वही है। इसका खात्मा करना हो तो फिर टीम को पाकिस्तान भेजा जा सकता है। रॉबर्ट ने कहा, जो मर्जी आए करो, मैं आइंदा मीटिंग में पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के खात्मे की खबर सुनना चाहता हूँ, वरना तुम समेत तुम्हारी पूरी एजेंसी के खात्मे का हुक्म दे दूंगा। चेयरमैन ने कहा, यस चेयरमैन, आपके हुक्म की तामील के लिए हम सब अपनी जानें लड़ा देंगे। रॉबर्ट ने जवाब देते हुए कहा, बस तो आज यही एजेंडा है, बाकी एजेंडा भी मनसूख और मीटिंग भी मनसूख। आइंदा मीटिंग अगले माह की इसी तारीख को होगी। और सुन लो रॉबर्ट, एक माह बाद अपने और अपने आदमियों को जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का खात्मा कर देना, वरना। चेयरमैन ने कहा और फिर फिक्रा अधूरा छोड़कर उठा और मुड़कर उगबी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके उठते ही रॉबर्ट के साथ मौजूद बाकी दोनों मेंबरान भी उठ खड़े हुए। जब चेयरमैन कमरे से चला गया तो तीनों जिन्होंने सांस रोके रखे थे बेख्तियार तवील सांस लेने शुरू कर दिए। फ्राइड अपनी हिमाकत से मारा गया है। वो अहमक था जो चेयरमैन के सामने मुसलमानों की तारीफें शुरू कर दी। और सुनो रॉबर्ट, तुमने भी ख्याल रखना है, जो चेयरमैन कहते हैं वही करते हैं, एक मेंबर ने कहा तो रॉबर्ट बेख्तियार हंस पड़ा। मुझे मालूम है रिचर्ड कि चेयरमैन क्या सुनना पसंद करते हैं और क्या नहीं, इसलिए उनके अहकामात की तामील लाजमी होगी। रॉबर्ट ने कहा तो दोनों ने से बोर्ड के मेंबर बनने की मुबारकबाद दी और कमरे से बाहर चले गए। रॉबर्ट भी वहां से बाहर आ गया। टावर के तहखाने में बनी हुई पार्किंग में उसकी कार मौजूद थी। उसने वहां से कार निकाली और थोड़ी देर बाद वो लोसानो की एक जदीद रिहायशी कॉलोनी में पहुंच गया। यहाँ एक वसी व अरीज रिहायशी इमारत में उसने लॉर्ड्स एजेंसी का हेडक्वार्टर बना रखा था, लेकिन ये हेडक्वार्टर सिर्फ इस हद तक हेडक्वार्टर था कि यहाँ रॉबर्ट लॉर्ड्स के मेंबरान के साथ मीटिंग करता था। यहाँ उसका बाकायदा ऑफिस था। एक लेडी सेक्रेटरी और एक फोन सेक्रेटरी भी यहाँ काम करती थी। उसके साथ साथ 2 किचन वीमेंस और 4 मुसल्ला गार्ड्स भी यहाँ रॉबर्ट के साथ रहते थे। अलबत्ता रॉबर्ट ने इस पूरी इमारत में इंतहाई जदीद साइंसी सिक्योरिटी निज़ाम नस्ब करा रखा था, जिसकी वजह से यहाँ कोई मक्खी भी उसकी इजाज़त के बगैर दाखिल ना हो सकती थी। रॉबर्ट ने कार पार्किंग में रोकी और नीचे उतरकर सीधा अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया। वो गैर शादीशुदा था, इसलिए यहाँ उसके साथ कोई औरत बीवी के तौर पर या बच्चे मौजूद न थे। रॉबर्ट तवील अरसे तक इसराइल और एक्रीमियन एजेंसियों में बतौर फील्ड एजेंट काम कर चुका था और बेहतरीन एजेंट समझा जाता था। उसने बेशुमार ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए थे जिन पर आम हालात में एतबार करना ही मुश्किल होता था।
वो अब उसकी उम्र 50 के करीब हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद वो खासा फुर्तीला आदमी था और मार्शल आर्ट का वो अब भी माहिर समझा जाता था। दफ्तर में बैठकर उसने फोन का रिसीवर उठाया और 2 नंबर प्रेस कर दिए। यस चीफ, उसकी फोन सेक्रेटरी की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। कर्नल जेम्स जहां कहीं भी हो उसे कहो कि वो फौरन हेडक्वार्टर पहुंचे। रॉबर्ट ने कहा और रिसीवर रख दिया। वो अब कर्नल जेम्स के साथ मिलकर ऐसी प्लानिंग बनाना चाहता था कि इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का खात्मा कर सके, वरना उसे मालूम था कि या तो उसे चेयरमैन को हलाक करना पड़ेगा या खुद अपने साथियों समेत हलाक होना पड़ेगा, क्योंकि चेयरमैन हर सूरत में अपनी धमकियों पर अमल करने का आदी था। अभी वो बैठा सोच ही रहा था कि फोन की घंटी बज उठी तो उसने चौंक कर एक नजर फोन की तरफ देखा और फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, रॉबर्ट ने अपने मखसूस लहजे में कहा। यांकी बोल रही हूँ चीफ, कर्नल जेम्स लोसानो में मौजूद है और वो 10 मिनट में हेडक्वार्टर पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ से उसकी फोन सेक्रेटरी यांकी ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। ओके, रॉबर्ट ने कहा और रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन निस्फ घंटे बाद ऑफिस का दरवाजा खुला और कर्नल जेम्स अंदर दाखिल हुआ। आओ बैठो कर्नल, रॉबर्ट ने कहा। यस चीफ, कर्नल जेम्स ने कहा और मेज की दूसरी तरफ मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। आज एक अहम बात वकूफ पजीर हुई है और हमने इसको मजबूत अंदाज में आगे बढ़ाना है, रॉबर्ट ने कहा। क्या हुआ है चीफ, कर्नल जेम्स ने कहा तो रॉबर्ट ने बोर्ड की मीटिंग में फ्राइड की तरफ से पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की तारीफ करने पर उसकी चीफ के हाथों फौरी हिलाकत और फिर उसका अपना फ्राइड की जगह बोर्ड का मेंबर बनना और चेयरमैन की तरफ से 1 माह के अंदर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का खात्मा कर देना, वरना रॉबर्ट समेत पूरी एजेंसी लॉर्ड्स के मेंबर के खात्मे की धमकी के बारे में तफसील बता दी। ओ चीफ, ये बहुत मुश्किल टास्क है, कर्नल जेम्स ने कहा। क्या मतलब, क्या मुश्किल टास्क है? चीफ ने कदरे हैरत भरे लहजे में कहा। उसे शायद कर्नल जेम्स की तरफ से ऐसे तबसरे की उम्मीद ना थी। बॉस, आपको तो मालूम है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस खुफिया रहती है, अलबत्ता उसका लीडर इमरान सामने रहता है। इसलिए अगर हम 4-5 लाशें चेयरमैन के सामने रखकर उन्हें कहें कि ये पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस है तो क्या वो तस्लीम कर लेंगे, चाहे वो असल ही क्यों ना हो? कर्नल जेम्स ने कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, हमें इस इमरान का खात्मा करना है। यही पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस है या फिर इंतजार करना पड़ेगा कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस किसी मिशन पर पाकिस्तान से बाहर निकले तो उसका खात्मा किया जाए, और हो सकता है कि वो एसएस मिसाइल के फॉर्मूले के पीछे खुद यहाँ आ जाए, चीफ ने कहा। उन्हें तो मालूम ही नहीं है कि फार्मूला कौन ले गया है और ले भी गया है या नहीं, कर्नल जेम्स ने कहा। तुम ऐसा करो कि पूरी टीम लेकर पाकिस्तान जाओ और वहां उस इमरान को टारगेट करो। उसके जवाब में अगर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस सामने आए तो उसका भी खात्मा कर दो, रॉबर्ट ने कहा। बस शर्त यह कि इमरान वहां हो। वैसे मैं मालूम करा सकता हूँ, अगर आप फोन की इजाजत दें तो यहाँ बैठे बैठे मालूम हो सकता है, कर्नल जेम्स ने कहा। कर लो फोन, रॉबर्ट ने फोन का एक बटन प्रेस करके उसे डायरेक्ट किया और फिर रिसीवर कर्नल जेम्स की तरफ बढ़ा दिया। कर्नल जेम्स ने फोन सेट को अपनी तरफ खिसकाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस इंक्वायरी प्लीज, राब्ता होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई थी। पाकिस्तान का यहाँ से राब्ता नंबर और उसके दारुल हुकूमत का राब्ता नंबर दे, कर्नल जेम्स ने कहा और इसके साथ ही लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से बताए जाने वाले नंबर्स रॉबर्ट ने भी सुन लिए। कर्नल जेम्स ने क्रीडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज, एक निस्वानी आवाज सुनाई थी, लेकिन लहजा खालिसतन एशियाई था। डॉन क्लब का नंबर दे, कर्नल जेम्स ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। तो कर्नल जेम्स ने क्रीडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। डॉन क्लब, राब्ता होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई थी। मैं अक्रीमी रियासत लोसानो से कर्नल जेम्स बोल रहा हूँ, डॉन से मेरी बात कराओ, वो मेरा दोस्त है, कर्नल जेम्स ने कहा। यस सर, होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, डॉन बोल रहा हूँ कर्नल जेम्स, क्या हुआ है जो तुमने पहली बार यहाँ फोन किया है, वरना हमारी तुम्हारी मुलाकात तो लोसानो में हुआ करती थी। दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज सुनाई थी। डॉन, एक जरूरी काम है, तुम खुद करो तो बेहतर है, वरना अपने किसी इंतहाई एतमाद के आदमी के जिम्मे लगा दो, कर्नल जेम्स ने कहा। क्या काम है, बताओ, डॉन ने कहा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का लीडर एक मस्करा सा आदमी है जिसका नाम इमरान है। उसके बारे में मुझे तफसीली मालूमात चाहिए कि आइंदा 1 माह के दौरान उसका क्या शेड्यूल है, कर्नल जेम्स ने कहा। कैसा शेड्यूल, डॉन ने पूछा। यही कि क्या वो 1 माह तक पाकिस्तान में ही रहेगा या उसका कहीं बाहर जाने का इरादा है, अगर है तो कब और कहाँ, कर्नल जेम्स ने कहा।
ये कैसे मालूम हो सकता है? वो तो इंतहाई खतरनाक आदमी है। अलबत्ता एक काम हो सकता है कि उसके शागिर्द को चक्कर देकर उससे मालूम कराया जाए, लेकिन वो भी बेहद होशियार आदमी है। डॉन ने कहा, जो कुछ भी करो, दुरुस्त मालूमात पर $10 लाख मिल सकते हैं। कर्नल जेम्स ने कहा, ओके, फिर 2 दिन की मोहलत दे दो और अपना नंबर बता दो, दुरुस्त मालूमात मिल जाएंगी। डॉन ने कहा तो कर्नल जेम्स ने उसे अपना नंबर दे दिया और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। ठीक है बॉस, काम बहरहाल हो जाएगा। अगर इस तरह कोई इत्तला ना मिली तो मैं खुद पाकिस्तान जाऊंगा। कर्नल जेम्स ने कहा तो रॉबर्ट ने इस बात में सर हिला दिया।